हेलो फ्रेंड, फिटर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है फिटर के प्रकार। चलिए इस पे हम बात करते हैं। पहला, फिटर निम्न तरह के होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला, बेंच फिटर। दूसरा, मेंटेनेंस फिटर। तीसरा, डाई फिटर। चौथा, पाइप फिटर। पांचवा, फैब्रिकेशन फिटर। छठा, असेंबली फिटर। इसी तरह से और भी फिटर होते हैं, जैसे टरबाइन फिटर, ऑटो फिटर, ताला फिटर, मशीन टूल फिटर इत्यादि। अब बारी बारी से हम सभी जो फिटर दिए हुए हैं उसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं। चलिए, पहला मेरा है बेंच फिटर। बेंच फिटर होता क्या है उसके बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। बेंच फिटर के डिफिनेशन होता है, जिसे हिंदी में परिभाषा बोलते हैं। बेंच फिटर एक ऐसा फिटर होता है जो लगभग 75% कार्य बेंच पर तथा शेष 25% कार्य मशीन की सहायता से करता है। इस प्रकार के फिटर अधिकतर कार्य रेती की, इसको फाइल भी इंग्लिश में बोलते हैं, फाइल की सहायता से करता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि बेंच फिटर एक ऐसा फिटर है जो 75% कार्य ये बेंच की सहायता से करता है तथा 25% मशीन, जो छोटे मोटे जैसे बेंच वाइस पे आईटीआई में फिटर में, बेंच फिटर में अधिकतर बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो आईटीआई करते हैं, वो अधिकतर जो बेंच पे ही बनाते हैं। तो और कुछ थोड़ा बहुत कटिंग चीज, ड्रिलिंग, रिमिंग वगैरह करना होता है तो वो मशीन पर कार्य करते हैं 25%। इसीलिए बोला गया कि 25%, 75% कार्य बेंच पर तथा शेष 25% कार्य मशीन की सहायता से करते हैं। इसमें अधिकतर फाइल की सहायता से, जो बेंच फिटर होता है अधिकतर कार्य फाइल की सहायता से करते हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट है मेंटेनेंस फिटर। मेंटेनेंस फिटर किसे कहते हैं? डिफिनेशन है, बंद पड़ी मशीनों की मरम्मत करके उन्हें पुनः चालू करना मेंटेनेंस फिटर का कार्य होता है। जितने भी घर में, आपके घर में जितने भी, जैसे आपकी मोबाइल ख़राब हो गया, घर पे पड़ा हुआ रहता है, तो उसे बनाने के लिए हम जिस टेक्नीशियन के पास ले जाते हैं तो उसको बनाकर, उसको खोलना, कसना, उसे पूरी तरह से ऑन करके आपको हैंड ओवर करना, वो मेंटेनेंस कहलाता है। उसमें जितने भी तरह का वायरस आ गया हो, उसमें टोटल डिफ़ॉल्ट जितना भी, उसको हटाकर सही चालू सुरक्षित पहले के पूर्ण कंडीशन में लाना, उसे मेंटेनेंस फिटर कहते हैं। उसी एग्जांपल है कि बंद पड़ी मशीनों को मरम्मत करके उन्हें पुनः चालू करना मेंटेनेंस फिटर का कार्य है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा है डाई फिटर। डाई फिटर क्या है? इसका परिभाषा है, आज के समय में वस्तु के निर्माण के लिए सर्वप्रथम उनकी मोल्डिंग की जाती है। इस कार्य के लिए डाई का प्रयोग किया जाता है। डाई फिटर वस्तु के साइज और बनावट के अनुसार डाई का निर्माण करते हैं। डाई फिटर कहने का मतलब हो गया जो, चलिए इसको हम पहले से होता है मोल्डिंग क्या है। इसमें सबसे पहले हमको समझना होता है मोल्डिंग। बहुत सारे बच्चे मोल्डिंग में कन्फ्यूज होते हैं, तो इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मोल्डिंग, ध्यान से देखिएगा। नोट, मोल्डिंग, मोल्डिंग, देखिए यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें वस्तु सॉफ्ट द्रव्य या सॉफ्ट मेटल को
बनाया जाता है और उसे किसी दूसरे संरचना दी जाती है। इसका कहने का मतलब हो गया कि कोई मोल्डिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे द्वारा वस्तु के सॉफ्ट द्रव्य या सॉफ्ट मेटल, कोई भी जैसे प्लास्टिक हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उसको द्रव सॉफ्ट मैंने मुलायम मैंने पिघला कर, कहने का मतलब मोल्ड कर कर उसे दूसरे संरचना में तैयार किया जाता है। ठीक है, तो मोल्डिंग हो गया। और जैसे हमको हम बनाना है, गिलास बनाना है प्लास्टिक का, अब मान लीजिए हमें गाड़ी का पार्ट बनाना है, जैसे हर पार्ट गेट बनाना है, या फिर ये पेन बनाना है, या स्केल बनाना है, तो हमारे सबसे पहले उसे मोल्ड किया जाता है। तो मोल्ड करने के बाद जो हम बताएं मोल्डिंग क्या है, उसके बाद उसके लिए एक अलग से डाई तैयार किया जाए। जैसे अब माने हम पेन बनाना है, तो पेन का जो ये राउंड भाग है, इसको बनाने के लिए हमें एक डाई यूज होता है। वो डाई में हमें एक प्लास्टिक जो होता है उसे मोल्ड करके उसमें प्लास्टिक को गिराया जाता है। गिराने के बाद वो अपना स्ट्रक्चर में एक डाई होता है, उसके अनुसार ये शेप तैयार हो जाता है। और जो इसके बाद जो इसमें अंदर में जो भरा हुआ होता है, जो पेन नीडल होता है वगैरह, तो ये सब चीज़ डाई के द्वारा तैयार हो जाता है। उसी को हम लोग डाई फिटर कहते हैं। ये चीज़ समझ गया। आज के समय वस्तु के निर्माण के लिए सर्वप्रथम उनकी मोल्डिंग की जाती है। इस कार्य के लिए डाई का प्रयोग किया जाता है। डाई फिटर वस्तु के साइज और बनावट के अनुसार डाई का निर्माण करते हैं। ठीक है, वो डाई का निर्माण, जैसे हमको इस साइज का पेन बनाना है, तो इस साइज का पेन को बनाने के लिए हमें पहले से इंजीनियर लोग ड्राइंग दे देते हैं कि इतना भाई इतना का हमें बनाना है, तो उसी तरह का हम डाई तैयार करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है पाइप फिटर। पाइप फिटर, इसका है परिभाषा। पाइप फिटर किसे कहते हैं? घरों में पानी की टंकी लगाने के लिए या खराब पड़ी पाइप लाइन को सही करने के लिए हमें पाइप फिटर को ही बुलाना पड़ता है, जिन्हें हम प्लम्बर या पाइप फिटर कहते हैं। पाइप फिटर कहने का मतलब हो गया, हमारे घर में आजकल गांव में, शहरों में, हर जगह कोई भी चाहता है कि मेरे घर में पानी के आराम से सप्लाई हो, पूरे घर में कहीं भी जहाँ पे हमें यूज करना हो। इसीलिए हमें पाइप टंकी लगाते हैं, और टंकी लगाने के लिए हमें एक टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है। उस टेक्नीशियन को हम लोग पाइप फिटर कहते हैं, या उसे प्लम्बर कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग पाइप फिटर क्या है। 5वां नंबर है फैब्रिकेशन फिटर। फैब्रिकेशन फिटर क्या होता है, उसका कार्य क्या है? ठीक है, इस प्रकार के फिटर को धातु चादरों, रिवेट व रिवेट जोड़ के बारे में पूरी जानकारी होती है, और यह लोग स्टील के फर्नीचर बनाने का काम करते हैं। फैब्रिकेशन फिटर कहने का मतलब ये हुआ कि जो इस प्रकार का फिटर है, अधिकतर प्रयोग ये धातु चादर, रिवेट जोड़ की पूरी जानकारी होती है, और यह लोग स्टील के फर्नीचर बनाने के काम करते हैं। ठीक है, तो फैब्रिकेशन फिटर जो फिटर होता है वो स्टील वर्क ज़्यादा करता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, मार्केट जाते होंगे तो जहाँ बॉक्स बनते हैं, अटैची बनते हैं, बड़े बड़े गोदरेज बनते हैं स्टील को, वो सब फैब्रिकेशन फिटर कहलाते हैं, काम करने वाले टेक्नीशियन। उसमें जो मोड़ने के लिए, दो चादर को जॉइंट करने के लिए रिवेट का यूज होता है। कौन सा रिवेट होता है, तो ये चैप्टर में रिवेट जब पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझाऊंगा रिवेट के बारे में। तो उसे जोड़ने के लिए रिवेट यूज होता है। ठीक है, फैब्रिकेशन फिटर, ये है डेफिनेशन, इसके बारे में पूरी जानकारी। नेक्स्ट है 6ठा असेंबली फिटर। असेंबली फिटर क्या होता है? इसका डेफिनेशन है, इस प्रकार के फिटर का कार्य मशीनों के पुर्जों को खोलकर फिट करना होता है। इसे असेंबल फिटर कहते हैं। इसे कहने का मतलब हो गया असेंबली फिटर। असेंबली फिटर वह फिटर है जिसे किसी भी मशीन के पुर्जों को खोलकर उसे दोबारा उसी स्थान पर रीजॉइंट करना, उसे असेंबल फिटर कहते हैं। मान लीजिए ये
मेरे पास पेन है और इस पेन को अलग कर दिए। इसका एक पहले ऐसे था, फिर था, ये ऐसे था, अब इसे खोल के अलग कर दिए, ये डिसेंबल हो गया। अब इसे दोबारा उसी स्थान पे लगा दिए, असेंबल हो गया। तो खोल कर दोबारा उसे उसी स्थान पे फिट करना, जैसे पहले से लगा हुआ था, उसे असेंबल फिटर कहते हैं। इस तरह से आपको फिटर के बारे में, कितने टाइप्स ऑफ फिटर के प्रकार कितने होते हैं, सबके बारे में जानकारी हो गई होगी। जैसे और भी फिटर होते हैं, विद्युत फिटर, लॉक फिटर, टरबाइन फिटर, ऑटो फिटर, लोकोमोटिव फिटर। तो ये सब मेरे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए बेसिक इतना इम्पोर्टेंट है, इतना जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं आप लोग को मोटिवेशन से और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं आपको समझाने का। इससे आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन तैयार करूंगा, उससे भी आपको तैयारी कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।